फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये ऑलरेडी यू हैव read in class 7 also। So what is photosynthesis? पहले तो ये समझ लो कि फोटोसिंथेसिस में फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस टू बिल्ड। ऑलरेडी I have told perhaps the definition also. So today we will come to know the chemical reaction of photosynthesis. Photosynthesis, what is photosynthesis? Let me tell once more the definition of photosynthesis. The process by which all green plants can make their own food with the help of water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll, and giving out food and oxygen is known as photosynthesis। ये कंप्लीट प्रोसेस बताना है और उसके नीचे जो है केमिकल रिएक्शन लिख देना है। केमिकल रिएक्शन क्या बताया है? 6 CO2 plus 6 H2O will give C6 H12 C6 H12O6 plus 6O2, ये ग्लूकोज हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, दिस इज वाटर, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी रिएक्शन को लिखना होगा ये क्लोरोफिल हो गया, तो नीचे में सारी चीज को बता देना होता है क्या क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, उसके साथ केमिकल रिएक्शन भी क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल गिव ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ही तो फूड है, यही फूड है। ठीक है, ये तुम्हारा फूड है। तो इस प्रोसेस के मदद से प्लांट्स मींस ग्रीन प्लांट्स खाना भोजन जो है वो बनाते हैं। अब एक और चीज समझना है, देखो, प्लांट्स मेक और प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्लियर है, एंड ट्रांसपोर्ट देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। खाना को बनाता है प्लांट किस फॉर्म में? ग्लूकोज के रूप में बनाता है, और खाना को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरा बॉडी पार्ट में। खाना जो है लिप्स में अगर बन गया, कोई जरूरी नहीं कि खाना हमेशा लिप्स में ही बनेगा। लिप्स में अगर खाना बना तो वो पूरा बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उस खाना को जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज के फॉर्म में होता है। फिर जब खाना जो है बटने के बाद जो बच जाता है, मतलब एक्स्ट्रा फूड जो उसके पास बचता है, दैट इज stored in the form of sucrose, sorry, stored in the form of starch। starch is a complex food। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड है, मींस हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्म है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो खाना किस तरह से बनता है, खाना किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टोर होता है। तो खाना जो है प्लांट में स्टोर करता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो यहाँ पर आया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इसको हम लोग कहते हैं नेसेसरी कंडीशंस। नेसेसरी कंडीशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कौन कौन सा नेसेसरी कंडीशंस है जिससे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो अगर हो सकता है, मींस हो सकता है। अगर
सारे कंडीशंस नहीं रहेंगे, मतलब ये सारे चीज देखो, इन दोनों को हम लोग रॉ मटेरियल्स कहते हैं। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर आपका लिखने के लिए इन दोनों को लिखोगे, मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द लिक्विड नोन एज रॉ मटेरियल्स, raw materials of photosynthesis. But all four means sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide are known as necessary conditions of photosynthesis. तो पहला जो necessary condition होगा वो हो जाएगा presence of sunlight, दूसरा हो जाएगा presence of chlorophyll, तीसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ वन इज वाटर। क्लियर है? तो ये चार नेसेसरी कंडीशंस है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझना है, लेकिन क्लास 7 में ऑलरेडी यू हैव रीड कि ये किस किस प्रकार से मदद करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो आज चूंकि क्लास 10th में हम उसको फिर से रिपीट नहीं करने जा रहे हैं कि ये कौन कौन सा प्रोसेस किस प्रकार से लेता है। यहाँ पर जो जरूरी है वो समझना है कि सनलाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशंस है, मींस सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्या करता है ये भी समझना है पहले। देखो जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, जो कि अभी हम आगे बात करेंगे इसमें भी। तो ग्रीन प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है इसका डिटेल पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट वगैरह इसके बाद। ठीक है, पहले समझ लो, फर्स्ट हम थोड़ा समझा देते हैं। जैसे पहला है ना प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, होता ये है कि सन जो है, जो सनलाइट, जो रेज ऑफ लाइट जो वहां से निकलती है सन से। अच्छा, एक और चीज, इससे पहले जो सन का बात आया तो हम एक क्वेश्चन सिंपल से समझ लो, क्या सनलाइट के मदद से ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है? कभी सोचे हो कि सनलाइट तो बोल रहे हैं, जो सनलाइट के प्रेजेंस में खाना जो है बना सक रहा है अपना, क्या लगता है जो आर्टिफिशियल लाइट है इसके प्रेजेंस में खाना बना सकता है? सोच कर देखो कि क्या आर्टिफिशियल मींस कैन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दैट मींस कैन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल लाइट? आर्टिफिशियल लाइट के प्रेजेंस में ये सब जो बल्ब जल रहा है, क्या इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है? तो आंसर इज यस, हो सकता है, बट द रेट इज वेरी स्लो। मतलब जो प्रोसेस चलता है आर्टिफिशियल सनलाइट के प्रेजेंस, आर्टिफिशियल लाइट के प्रेजेंस में, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो चलता है। क्लियर है? अब हम आते हैं यहाँ पर, जैसे सनलाइट से जब रेज ऑफ लाइट वहां से आती है, तो इसमें हम बताए हुए रेज ऑफ लाइट को चैप्टर, जो लाइट चैप्टर है उसमें भी बताया जाएगा ये फोटोन पार्टिकल्स होते हैं इसमें। ठीक है, और फोटोन पार्टिकल्स जो है वो वहां से आते हैं, तो लिप्स में जो क्लोरोफिल है इसके पास कैपेसिटी होता है कि वो फोटोन पार्टिकल्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। क्लियर है? तो फोटोन पार्टिकल्स को मींस यहां से हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी जो होता है, जो वहां से आता है, वो इसको फोटोन पार्टिकल्स को अब्सॉर्ब करने के बाद ये सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि यही सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में ही केमिकल रिएक्शन चलता है, इसीलिए हम केमिकल रिएक्शन जब चलेगा तो ये केमिकल एनर्जी का फॉर्म बदल जाएगा। इसीलिए बात कर सकते हैं कि सनलाइट हेल्प्स टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल हेल्प्स टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है, सनलाइट से जो फोटो पार्टिकल्स वहां से आते हैं, वो क्या करता है कि एक्चुअली में लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है जो सेल में, तो वो क्लोरोफिल के बारे में भी डिटेल बताएंगे हम। एक तरह समझ लो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो ग्रीन प्लांट्स में ही पाए जाते हैं।
तो ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो ये जो है इसके पास क्षमता होता है फोटोन पार्टिकल्स को ऑब्जॉर्व करना। जैसे ऑब्जर्व करती है सोलर एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व की, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके रख ली बंद करके, और फिर उसको कन्वर्ट कर देती है एक दूसरा फॉर्म में, दैट इज नोन एज केमिकल एनर्जी। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 10 का इस टॉपिक में से, वो है कि किस प्रकार से हम बोल सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन नॉट अकर। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो इसको कहने के लिए एक एक्सपेरिमेंट बताएंगे अभी हम। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो लिखोगे दैट इज एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट to show the presence of sunlight is necessary for photosynthesis। तो अभी हम इसको डिटेल बताते हैं किस प्रकार से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट या मींस जो एक्टिविटी बता रहे थे कि एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि हम बोलना है कि presence of sunlight is important for photosynthesis। ये एक्टिविटी के मदद से तुमको बताना पड़ेगा या लिख करके कभी स्टेप वाइज बताना पड़ता है कि एक्सपेरिमेंट टू शो presence of light is important for photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो है वो सनलाइट का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ये हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। ठीक है, वो क्या एक्सपेरिमेंट करना होगा उसको स्टेप वाइज नोट डाउन करना है। तो पहले हम समझाते हैं, एक थ्रू आउट समझाएंगे, फिर उसको लिखाने की कोशिश करेंगे। होगा ये कि सब जो तुम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, जिसमें तुमको दिखाना क्या है कि सनलाइट अगर नहीं मिला उस प्लांट को तो खाना वो नहीं बना पाएगा, ये दिखाना होगा। तो इससे पहले तुमको समझना होगा कि खाना जो बनता है वो किस फॉर्म में बनता है। ग्लूकोज के रूप में बनता है। तो ग्लूकोज का जो या फिर स्टोर जो लिप्स में जो खाना जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? याद रखो कि स्टार्च के फॉर्म में होता है। अभी हम तुरंत बताए भी थे कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बट स्टोर their food in the form of starch। स्टार्च के रूप में खाना को वो स्टोर करके रखता है। तो लिप्स में मान के चलो स्टोर करके रखता है। खाना जो है प्लांट जो बनाते हैं वो या तो फल के रूप में या लिप्स के रूप में या रूट में कहीं ना कहीं वो भोजन को स्टोर करके रखती है। तो यहां से देखेंगे स्टार्च के लिए समझना होगा कि स्टार्च का टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, इट शोज ब्लू ब्लैक, इट शोज blue black color in iodine solution। आयोडीन सॉल्यूशन जो होगा, अगर स्टार्च कहीं भी है उसमें अगर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन को एक दो ड्रॉप को डाला जाएगा तो क्या होगा कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। क्लियर है? ये याद रखना पड़ेगा कि आयोडीन सॉल्यूशन कन्वर्ट्स द कलर ऑफ स्टार्च और to show the proof that starch is present in any lips, we have to put some drops of iodine solution in that lips, then it will convert into blue black color। clear है? अगर ये blue black color में बदल जाता है, कोई भी पत्ता में अगर हम लोग iodine solution डालते हैं और वो blue black में कन्वर्ट होता है तो हम कहेंगे उसमें स्टार्च है, मींस खाना है। तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे इस तरह से। देखो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले तुमको एक पॉटेड प्लांट जो होता है, जैसे कि एक गमला में जो प्लांट होता है, स्पॉटेड प्लांट मान लीजिए दिस इज द प्लांट, ये प्लांट्स को हम लोग लेंगे और वैसे में लिप्स जो है वो भी तुम्हारा रहेगा इसमें, ये लिप्स हो गया। इस प्लांट में से तुम्हारा हम एक ही लिप्स को ड्रॉ किए हैं
यू कैन ड्रॉ 2 और मोर लीव्स आल्सो। तो यहाँ पर क्या है कि जो पत्ता जो पॉटेड प्लांट में है, मीन्स ये जो गमला है जिसमें कि प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो ग्रीन कलर का उसमें लीव्स है, ये ध्यान देना होगा। और ग्रीन लीव्स कह सकते हैं, ग्रीन लीफ। तो तुमको क्या करना होगा, अगर हमको इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो सबसे पहले ये जो पूरा गमला है इसमें कहीं ना कहीं जो प्लांट हम लोग लिए होंगे वो खाना ऑलरेडी बनाया होगा। तो खाना जो बनाया होगा उसका खाना पत्ता में स्टोर होगा कुछ ना कुछ स्टार्च के फॉर्म में। तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फर्स्ट लाइन यू हैव टू राइट, वी हैव टू टेक a potted plant in which green leaves are present. Clear है? पहले क्या करेगा, we have to take a potted plant in which green leaves are present. Clear है? पहला ये चीज होगा। अब एक बात बताओ, एक्सपेरिमेंट जब करने जाएंगे तो पहला लाइन तो लिख लिया होगा, तो आखिर इसमें जो है जो ग्रीन प्लांट्स है इसमें जो सनलाइट कहीं ना कहीं गमला बाहर रखा होगा पहले, तो इसमें खाना तो प्रेजेंट है, मतलब स्टार्च अभी है इसमें। तुमको टेस्ट करना है कि खाना नहीं बना सकता है, तो अगर इसी को एक्सपेरिमेंट कर देंगे हम तब तो पता चल जाएगा ना कि आखिर इसमें स्टार्च है। लेकिन वैसा तो ये ऑलरेडी धूप में कहीं होगा, तब ये भोजन का मीन्स जो है वो बना चुका होगा। तो जब खाना वो बना चुका होगा तो अभी अगर टेस्ट हम लोग करेंगे, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे, तब तो फिर वो हमारा पता ही नहीं चलेगा कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जरूरी है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले इस भोजन को खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कीप, नेक्स्ट लाइन वी हैव टू राइट, वी हैव टू कीप द पोटेड प्लांट हैविंग लीव्स इन अ डार्क रूम। समझ आया? देन नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टेप में लिख देना होगा, वी हैव टू कीप द पोटेड प्लांट इन अ डार्क रूम। डार्क रूम में क्यों रखा जा रहा है, अब इसके लिए समझो। उसमें ऐड भी करना है, वी हैव टू कीप दिस पोटेड प्लांट इन अ डार्क रूम टू डिस्टार्च द फूड, टू डिस्टार्च। डिस्टार्च मतलब डी मतलब क्या होता है, हटाना। स्टार्च को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस प्लांट को, पोटेड प्लांट जो है इसको हम लोग डार्क रूम में रखेंगे, अंधेरा रूम में। ठीक, जब अंधेरा रूम में रहेगा तो क्या होगा, ये डिस्टार्च हो जाएगा। तो बताओ ऑटोमेटिकली डिस्टार्च कैसे हो सकता है, सोचो तो, कि जब प्लांट को हम लोग अंधेरा रूम में रखे हुए हैं तो ऑटोमेटिक इसका स्टार्च जो था वो खत्म कैसे हो जाएगा, कैसे इसको लोग बोल देंगे कि हाँ इससे डिस्टार्च हो जाएगा। तो समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको भोजन सुबह में हम लोग खाना खाए, ठीक है, तो सुबह में जब खाना खाए तो सुबह में तो भूख नहीं लगेगी। अब है कि हमको पता करना है कि भूख कैसे लगती है, तो क्या करना पड़ेगा, तुमको सुबह से लेकर के शाम तक, हो सकता है रात तक, उसका नेक्स्ट डे तक कुछ मत खाओ, तो पेट खाली हो जाएगा ना, बस मतलब ये हो गया, भूख जो है वो लगेगा। इसी तरह से आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे अंदर का जो एनर्जी है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। जब हम लोग खाली पेट रहते हैं तब भी हमारे बॉडी में जो फैट्स के फॉर्म में जो एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसको जब अंधेरा रूम में रख देंगे तो इसमें जो भी स्टार्च होगा वो प्लांट इस्तेमाल करेगा पहले, ठीक है, तो स्टार्च जो है वो इस्तेमाल कर लेगा, तो इसमें स्टार्च जो है वो बचेगा ही नहीं। क्लियर है? सो सेकंड लाइन क्या लिखे हो, वी हैव टू कीप द स्पॉटेड प्लांट इनटू अ डार्क रूम फॉर 3 to 4 days, फॉर 3 to 4 days टू डिस्टार्च इट। क्लियर है? कितना लिख दिया सेकंड में। अब जब इसमें खाना खत्म हो जाएगा तब क्या करना पड़ेगा कि तुमको एक एल्युमिनियम फॉयल लेना पड़ेगा, एल्युमिनियम फॉयल और ब्लैक पेपर, एक ब्लैक पेपर ले सकते हो, ब्लैक टेप भी ले सकते हो, एक्सपेरिमेंट करने में ब्लैक टेप जो आता है उसको भी ले सकते हैं, या एल्युमिनियम फॉयल को लेकर के क्या करना पड़ेगा कि जो डार्क रूम में रखे थे उसको बाहर निकालना है, और बाहर निकाल के वहां पर क्या करना है कि आधा में एक पत्ता को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक पत्ता को ले सकते। अभी इसको तोड़ना नहीं है यहाँ से, क्योंकि खाना बनाने का प्रोसेस हमको जानना है, तो लीव्स को भी प्लग नहीं करने वाले, इसको हटाने नहीं वाले। तो क्या करेंगे,
आधा में मींस मिडिल पार्ट में क्या करेंगे कि एल्युमिनियम फॉयल को सिर्फ फोल्ड कर देंगे या ब्लैक पेपर से फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से करेंगे उसका मिडिल पार्ट कवर हो जाए अच्छी तरह से टाइटली, और बाकी जो पार्ट है वो ना हो कवर। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन करके हम लोग क्या करेंगे कि नाउ वी विल कीप, अब यहाँ पे लिख रहा है क्या थर्ड स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा कि we will wrap the aluminium foil or black paper in the middle portion of the selected leaf। ठीक है, जो भी लीफ को तुम देखना चाह रहे हो उसमें भोजन बनाने का प्रोसेस को, उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें सिलेक्टेड लीव्स को उसमें रैप करना पड़ेगा। क्या चीज, एल्युमिनियम फॉयल या ब्लैक पेपर। ठीक है, उसको रैप कर दिया, आधा में बंद कर दिया। अब ये बंद करने के बाद क्या करना होगा कि नाउ वी विल कीप द सेम पोटेड प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में इसको छोड़ देना है। कितना, 2 दिन के लिए। छोड़ने के बाद क्या होगा कि सनलाइट जब यहाँ से जब पास होगी, जब आएगी, तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल था जहाँ पे वो रैप किया हुआ है या ब्लैक पेपर, इतना पोर्शन में सनलाइट नहीं मिलेगा, लेकिन इधर में सनलाइट मिलेगा। क्लियर है, जब इतना पोर्शन में सनलाइट मिलने वाला है तो तुम्हारा अंदाजा होगा कि इधर खाना बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जो खाना नहीं बनेगा ये आपको देखना है। तो अब क्या करेंगे, इसको जब छोड़ देंगे हम लोग धूप में, फिर 2 दिन के बाद क्या करना होगा, नाउ नेक्स्ट स्टेप यू राइट, नाउ वी विल प्लग तो क्या था, फूल को तोड़ना, तो यहाँ पत्ता तोड़ा जा रहा है। नाउ वी विल प्लग आउट द सिलेक्टेड लीफ फ्रॉम द पोटेड प्लांट। ठीक है, उसको क्या किया, प्लग आउट कर दी, वहां से निकाल लिए हम लोग, तोड़ करके इस पत्ता को। अब उस पत्ता को तोड़ने के बाद क्या करना है, सबसे पहले ये जो एल्युमिनियम फॉयल है इसको रैप आउट करना, उसको निकाल देना पड़ेगा। निकालने के बाद क्या करना है, इस सेम पत्ता को अब हम लोग सबसे पहले अल्कोहल का एक दूसरा, यहाँ पे फिगर बनाओगे तुम लोग, ये फिगर पहला बना लोगे, नेक्स्ट में एक फिगर और बनाओगे यहाँ पर इसके बगल में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इस पत्ता को सबसे पहले एक यहाँ पर कंटेनर रखना है, इस कंटेनर में वाटर रहेगा, और वाटर के बाद एक और कंटेनर यहाँ पे रखना पड़ेगा तुमको, जिस कंटेनर में अल्कोहल रहेगा। ठीक है, हियर इज वाटर, और यहां से तुमको चाहे बंसन बर्नर हो या किसी भी चीज से हीट जो है वो प्रोवाइड करना है। हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है वो बॉयल होगा। वाटर बॉयल होने के बाद जो है इसको हम लोग कहेंगे हॉट वाटर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो अल्कोहल है ये डायरेक्टली आग में नहीं इसको दे सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, व्हाई वी कैन नॉट boil the alcohol or keep the alcohol in the Bunsen burner, because alcohol is highly inflammable। inflammable होता है ये, highly inflammable मतलब क्या हो गया, वो जल्दी से जल जाएगा। ठीक है, वो आग पकड़ सकता है, can catch fire, that's why we should not directly heat the alcohol। okay, तो यहाँ से स्टेप नंबर जो 3 था, 3 के बाद 4 नंबर में क्या करना होगा, after plucking the selected leaf and wrapping out the aluminium foil from the leaves, we will keep that leaves or put that leaves into alcohol and we will allow it for water bath। क्लियर है, लिख दिए, now we will allow it for water bath, मतलब है कि इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो पत्ता को, जो पत्ता था उस पत्ता को यहाँ पर हम ले करके यहाँ से अल्कोहल डाला गया है और इसमें हम इसको बॉईल कर रहे हैं। आफ्टर बॉइलिंग इट, व्हाई वी आर बॉइलिंग, टू रिमूव द क्लोरोफिल। याद रखो कि जो ग्रीन लीव्स था उसमें क्लोरोफिल जो है वो होगा। अब क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होता है, तो अगर हम इसको इस प्रोसेस में नहीं लाएंगे तो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो हम लोग को ठीक से जो ब्लू ब्लैक कलर का जो सॉल्यूशन जो चेंज होगा वो पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले इस सॉल्यूशन में, मतलब इस सॉल्यूशन में इसको पत्ता को डाला जाएगा। जब डाल के इसको बॉईल करेंगे, आफ्टर बॉइलिंग इट फॉर 2 to 3 मिनट्स, बॉईल, जब बॉईल होने के बाद 2 से 3 मिनट बॉईल करने के बाद क्या होगा, नाउ वी विल टेक आउट दैट लीव्स, उसको
ले लेंगे, निकाल लेंगे लिप्स को, और हो सके तो अगर रब करके भी कुछ थोड़ा सा उसमें जो भी क्लोरोफिल स्टिकी होगा, जो जमा हुआ रहेगा, वो हटा देना होता है। ठीक है, तो स्टिकी जो होता है उसको हटा देना होता है। You do not to write all the steps. Next step you have to write. Now we will take out the leaves for the next process. ठीक है, यहाँ से पत्ता को निकाल लेंगे, और लीव्स प्रोसेस निकालने के बाद क्या करना होगा, उस पत्ते को we will keep in a petri dish. ये स्पेशल तरह का डिश होता है, इस तरह फॉर्म में। उस पत्ता को यहाँ पे रखेंगे, और नेक्स्ट स्टेप लिखोगे, आफ्टर कीपिंग द लीव्स इन द पेट्री डिश वी हैव टू पुट few drops of iodine solution in it. इसमें 2-3 ड्रॉप जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन को डाल देना है। जब आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो we will come to the conclusion, we will observe that, next step to describe, after putting few drops of iodine solution in the leaves, we will observe that the middle portion of the leaf where we had wrapped the aluminum foil or black paper will not change the color, but the rest part of the leaves will change into blue-black solution, blue black color. Clear है? यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, after dropping few drops of iodine solution in the petri dish, we will observe that the middle portion of leaves is not changing its color to blue black, but the rest part is changing into blue black color. Hence we can say that starch is not present in the middle portion. So we can conclude that next step लिखना पड़ेगा. So we can conclude that sunlight is very necessary, or sunlight is necessary for the process of photosynthesis. क्लियर है? तो ये इतना तक करके ये एक्सपेरिमेंट को फिनिश करना है. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हो गया सनलाइट का प्रेजेंस का. इसको स्टेप बाय लिख करके रखोगे, हम चेक भी कर देंगे, कोई बात नहीं होगा. और जहां प्रॉब्लम होगा मेरे को बोलो, तो इसको 2-3 बार करके पीछे करके सुनोगे तो समझ में आएगा कौन जगह पे क्या क्या लिखना है. फिगर जरूर बनाना है. क्लियर? ओके, सो वी विल कम टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इन द नेक्स्ट पार्ट.